क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले भी मैं कुछ वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन किया है और उसी के आधार पर ये आगे के क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, 12वीं सदी का पहला मुस्लिम लेखक जिसने हिंदी में रचना की। आपको बताना है कि 12वीं सदी में ऐसा कौन सा मुस्लिम लेखक था जिसने हिंदी में रचना की। मतलब कि हिंदी में रचना करने वाला 12वीं सदी का पहला मुस्लिम लेखक कौन था। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने यह रचना की थी। संदेश रासक इनकी रचना का नाम था। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन ए संदेश रासक, बी हंस जवाहिर, सी मृगावती या डी इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है संदेश रासक। यह भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक किस भाषा की रचना है। आपको बताना है कि जो संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है उसकी भाषा क्या थी। अभ्रंश, पाली, प्राकृत या फिर खड़ी बोली। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है अभ्रंश। संदेश रासक की भाषा अभ्रंश थी। इसमें कुल 223 छंदों का प्रयोग किया गया है और यह संपूर्ण रचना श्रृंगार रस यानी कि विप्रलंभ श्रृंगार में रची गई है तथा इसकी जो नायिका है वह विजयनगर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार रासो शब्द का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि मुंशी देवी प्रसाद ने रासो शब्द का अर्थ क्या बताया है। रास, रचना, कथा या फिर प्रसंग। इसमें से राइट आंसर कौन सा है बताना है। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है कथा। मुंशी देवी प्रसाद ने रासो शब्द का अर्थ कथा से लिया है। इसके अतिरिक्त ग्रियर्सन ने रासो की उत्पत्ति राजदेश से मानी है। इसकी उत्पत्ति के बारे में भी अलग अलग मत हैं। तो जैसे ग्रियर्सन ने राजदेश से मानी है और गौरीशंकर ओझा ने इसकी उत्पत्ति राज से मानी है। अगला प्रश्न है, गौरीशंकर ओझा ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। अब आपको बताना है कि गौरीशंकर ओझा के द्वारा जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है। ऑप्शन ए है रास, बी है राजदेश, सी राजस्व या डी रायसो। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है रास। गौरीशंकर ओझा ने रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से मानी है। अगला प्रश्न है, रासो छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। आपको बताना है कि रासो छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, रासो या फिर रास छंद। तो ये अभ्रंश का एक छंद है। इसमें मात्राएं बतानी हैं। पहला ऑप्शन है 10, 18, 25 या फिर 29। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है 29। रासो छंद में 29 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी क्या कहलाती है। आपको बताना है कि साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी क्या कहलाती है। चर्या पद, चर्या गीत, चर्या योग या फिर चर्या सार। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है चर्या गीत। इसे चर्या गीत कहा जाता है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है और इसमें सबसे पहले जो सबसे प्रमुख सिद्ध हैं, सबसे प्रथम सिद्ध हैं वो सरहपा माने जाते हैं तथा सरहपा जो है राहुल सांकृत्यायन द्वारा इन्हें पहला कवि भी माना गया है हिंदी का। अगला प्रश्न है, सिद्ध के विषय में पहली जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। इसके लिए ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, प्राकृत पेंगलम या फिर भविष्यत कहा। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषेश्वर ठाकुर की रचना है। इसमें से हमें सिद्ध के विषय में सबसे पहले जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर शर्मा की रचना है। प्राकृत पेंगलम ये विद्याधर की रचना है और जो भविष्यत कहा है यह धनपाल की रचना है। अगला प्रश्न है, अक्षर द्विकोपदेश रचना किसके द्वारा लिखी गई है। आपको बताना है कि जो रचना अक्षर द्विकोपदेश है यह किसके द्वारा लिखी गई है। सरहपा, सबरपा, डोम्बीपा या फिर लुईपा। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, यह डोम्बीपा की रचना है अक्षर द्विकोपदेश। और जो इन सिद्धों के पीछे यह पा शब्द लगता है यह आदर सूचक शब्द होता है। ठीक है, यह आदर सूचक शब्द है जो सबके पीछे पा शब्द लगा है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, दोहा कोश का रचना वर्ष माना जाता है।
आपको बताना है कि दोहा कोष का रचना वर्ष कितना माना जाता है, 770 ईस्वी, 769 ईस्वी, 750 ईस्वी या 785 ईस्वी। दोहा कोष हड़प्पा की एक प्रसिद्ध रचना है और इसका जो रचना वर्ष माना जाता है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 769 ईस्वी इसका रचना वर्ष माना जाता है। इसके अतिरिक्त चरियापद सबरपा की रचना है और डोम्बिपा की अन्य रचनाएं जैसे डोम्बी गीतिका है और योगचर्या है। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका की भाषा क्या है। कीर्तिलता ये विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। आपको बताना है कि इनकी भाषा क्या है। इसके लिए ऑप्शन ए संस्कृत है, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश या डी अवहट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा अवहट है। इसके अतिरिक्त विद्यापति की कुछ रचनाएं हैं जैसे भूपरिक्रमा, गोरक्ष विजय, शैव सर्वस्वसार जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, और पदावली इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसकी भाषा मैथिली है, मैथिली भाषा में वह लिखी गई है। अगला प्रश्न है, गोरक्ष विजय किसकी रचना है। अब आपको बताना है कि गोरक्ष विजय जो रचना है वह किसकी है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिया है इसके बारे में। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, विद्यापति। गोरक्ष विजय विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं। अब आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो जो कि वीर रस प्रधान रचना है, वीर रस के बाद इसका द्वितीय रस श्रृंगार रस माना जाता है। आपको इसमें सर्गों की संख्या बतानी है कितनी है। इसके लिए ऑप्शन ए है 57, बी 67, सी 69 या डी 79। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है 69। अगला प्रश्न है, परमार रासों में आल्हा और ऊदल के बीच की कितनी लड़ाइयों का वर्णन है। परमार रासो रचना में परमार रासो को आल्हा खंड भी कहा जाता है। इसमें आल्हा और ऊदल नाम के दो वीरों की युद्ध का वर्णन है जो कि बनाफर वंश से संबंधित थे। तो आपको बताना है उनकी कितनी लड़ाइयों का इसमें वर्णन है। इसके लिए ऑप्शन राइट ऑप्शन है डी 52। इसमें 52 लड़ाइयों का उनका वर्णन है। अगला प्रश्न है, प्राण सांकली के रचनाकार कौन हैं। आपको बताना है जो प्राण सांकली रचना है वह किसकी लिखी हुई है। ऑप्शन ए है गोरखनाथ, बी जालंधरनाथ, सी आदिनाथ और डी इसमें दोबारा ये जालंधरनाथ ऑप्शन 2 बार आ गया है। तो हम राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है गोरखनाथ। ठीक है, प्राण सांकली जो रचना है गोरखनाथ की है। नाथों की संख्या 9 बताई गई है जिसमें आदिनाथ सबसे पहले आते हैं और उसके बाद मत्स्यंदानाथ, फिर जालंधरनाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन, शस्त्रार्जुन, दत्तात्रेय, देवदत्त और जड़भरत आते हैं। ठीक है, और जो इनकी रचना थी गोरखवाणी, गोरखनाथ की रचना है गोरखवाणी। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं के अनुसार जो गोरखनाथ हैं वह प्रथम गद्य लेखक हैं। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।